Good evening, everyone. This is Himanshi and I welcome you all on Career Will App. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन की थियरी. डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में इससे भी नहीं पूछा जाता, बट पढ़ना जरूरी है क्योंकि ऑप्शंस में कल भी कई लोग बोल रहे थे, मैं शायद यूट्यूब पे भी देख रही थी कि हम फ्रॉइड क्यों पढ़ रहे हैं या फ्रॉइड पढ़े बिना भी तो काम चल सकता है. यदि आप पेपर से 15 दिन पहले पढ़ाई कर रहे हैं तब तो कहा जा सकता है कि यार फ्रॉइड छोड़ दो, एरिक्सन छोड़ दो. जब हमारे पास समय है हम सिलेबस प्रॉपरली खत्म कर सकते हैं. ऑनलाइन एग्जाम जब से हुआ है, ऑफलाइन में तो बहुत नाम मात्र के खत्म चांसेस थे, मतलब आता ही नहीं था. और अभी बस ये चीज हो गई है कि एरिक्सन और फ्रॉइड के जो थियरी है या इनकी स्टेजेस हैं, वहां से आपको ऑप्शंस में बहुत चीजें दिखती हैं. तो अगर आपने पहले से वो चीज पढ़ी होगी, अगर आप थोड़े से अवेयर होंगे इन थियरीज के प्रति, तो आपको क्या होगा, एक तो क्लैरिटी ये आ जाएगी कि भाई ये थियरी प्याजे की नहीं है या ये थियरी इस चीज की नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ये एरिक्सन की थियरी है. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी आपको मदद देगी. दूसरी बात, अभी ये ऑप्शन दे रहे हैं तो दैट मीन्स कल को अगर क्वेश्चन भी दे दिया एक, तो आप उसमें भी फंसेंगे नहीं. तो आपका वो जो 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट है वो मिस नहीं होगा. तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद होगी. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा. जो लोग बहुत ही आलसी हों वो मिस कर सकते हैं ये दोनों ही थियरीज सीटेट के लिए. बाकी एग्जाम्स के लिए तो आपको पढ़ना ही होता है ना. तो अगर हम बात करें फ्रॉइड की, तो फ्रॉइड ने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात की, साइको डायनामिक थियरी की बात की. लेटेंसी स्टेज फ्रॉइड की है, ये आपको पता होगा. तो क्या होगा, हेल्प मिल जाएगी. यार तबियत मेरी सही है, बस थोड़ा नींद की कमी है. मैं एक्चुअली मदर के साथ गई हुई थी आज सुबह हॉस्पिटल, तो आपको पता ही है मेरा रूटीन जो है वो थोड़ा सा उल्टा रहता है. दिन में मैं सोती हूँ बट कई बार वो भी मिस हो जाता है, तो उसी की वजह से. तो एरिक्सन को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना. एरिक्सन को हम पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए. बहुत इंटरेस्टिंग सी थियरीज है. एरिक्सन की थियरी है वो लाइफ स्पैन थियरी कही जाती है. मतलब एरिक्सन की जो ये थियरी है, एरिक्सन इसको लाइफ स्पैन थियरी या फिर हमें पता ही है कि इसको हम साइको सोशल डेवलपमेंट की थियरी कह देते हैं. आप ध्यान दीजिएगा, वहां साइको सेक्सुअल की बात हुई थी, यहां साइको सोशल की बात हो रही है. यानी यदि लाइफ स्पैन का मतलब है पूरे जीवन पर्यंत, इन्होंने फ्रॉइड ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई 12 से 18 या फिर एडोलसेंस के बाद ये कहानी 18 से डेथ तक. लेकिन ये थियरी एक एक स्टेज में पूरे जीवन को बांट देती है. आंटी अभी बेटर है भाई, अभी मंडे को फिर जाना है, थोड़ा समय तो लगता ही है. अब ये सब चीजें, तबियत खराब होना इजी है, सही होने में मुश्किल है. आई अंडरस्टैंड यू. तो अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया मुकेश, बुक्स मिल रहे हैं ना अभी सुपर टेक वालों को. देखिए, तो साइको सोशल में क्या है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत. मनोसामाजिक यानी मन और समाज के माध्यम से कैसे व्यक्ति का विकास होता है, इसके बारे में कौन बात करेगा, इसके बारे में बात करेगी आपकी ये थियरी. वहां उन्होंने सेक्सुअल अर्ज पे या एक एनर्जी पे, लिबिडो पे ज्यादा फोकस किया. वहीं जो आपके एरिक एरिक्सन है, ये भी क्या है, एक साइको डायनामिक अप्रोच को ही फॉलो करते हैं. फ्रॉइड के शिष्य रहे हैं एक तरह से, उनकी बेटी के साथ काम किया है ना फ्रॉइड के साथ. मतलब ये उस विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस सेक्सुअल अर्ज पे ओवर एम्फसाइज नहीं किया. उन्होंने कहा बाकी सब ठीक है, बट ये जो सेक्सुअल अर्ज है या लिबिडो है, ये ओवर एम्फसाइज्ड है आपकी थियरी में. इन्होंने कहा जो समाज है और मन है वो व्यक्ति को बनाते हैं. बचपन के एक्सपीरियंसेस सही हैं, सारी बात सही है, बट वो सेक्सुअल अर्ज से ज्यादा महत्व इन्होंने सोशल इंटरेक्शन कह लीजिए आप, या सोशल एक्सपीरियंस, जो समाज में या लोगों के बीच जो अनुभव हुआ है उसको आपके मन ने कैसे लिया है. ठीक है जूही. तो ये कहते हैं हर एक स्टेज पे, जीवन के हर पहलू पे एक चैलेंज रहेगा, एक लड़ाई रहेगी जो हम देखते भी हैं. वर्सेस की लड़ाई, बनाम की लड़ाई,
कि हर एक स्टेज पे लाइफ की क्या रहेगा, एक चैलेंज आपको खड़े हुए मिलेगा। अब अगर आप उससे जीत जाते हैं तो आप पॉजिटिव साइड होते हैं, अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो आप नेगेटिव साइड होते हैं। तो एक नेगेटिव साइड है और दूसरी है पॉजिटिव साइड, या कह सकते हैं एक साइड है जो आपको वीक बनाएगी या फिर उसके रेपरकशंस होंगे, वहीं दूसरी साइड है पॉजिटिव, जिससे आप में जीवन के प्रति चाह जागेगी, आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे, आप ज्यादा बेहतर होंगे, आपका विकास आगे आने वाली स्टेजेस में भी बेहतर हो पाएगा यदि एक प्रीवियस स्टेज में अच्छे से हुआ है। तो प्रीवियस स्टेज का मतलब क्या है? प्रीवियस स्टेज का मतलब है यहां कि भाई मान लीजिए बच्चे का 1 से 3 वर्ष की उम्र में ठीक से विकास हुआ होगा, तो ये 3 से 6 वर्ष की जो अगली अवस्था आएगी उसमें भी बच्चे का विकास अच्छा हो पाएगा। यदि 1 से 3 में ही ना उसको हमने ध्यान रखा, ना हमने उसका देखा कि कहाँ है कहाँ नहीं, तो वो 3 से 6 में भी दिक्कत होगी। मतलब अगर बचपन में ध्यान नहीं दिया गया, आगे आने वाली हर एक स्टेज दूसरी स्टेज को प्रभावित करती है। ठीक है, स्टेज थियरिस्ट हैं, ये भी डिसकंटिन्यूअस ही मानेंगे। आलोचना की इन्होंने, कह सकते हैं आदर्श। और पायल, इसमें क्या है, इन्होंने आलोचना की एक तरह से कुछ हद तक कुछ एस्पेक्ट्स की सिगमुंड फ्रॉइड के। दूसरा इन्होंने साइको सोशल थियरी पे जो है पूरा फोकस किया और 8 स्टेजेस दी। कितनी स्टेजेस? टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस हैं 8 स्टेजेस, 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो भी व्यक्ति डेवलपमेंट को स्टेजेस में तोड़ता है वो क्या कहता है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। डेवलपमेंट यानी विकास अनिरंतर हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे आपने स्टेज में तोड़ दिया, आपने कहा इतने से इतने में इतना होगा, फिर इतने से इतने में इतना होगा। वाइगॉस्की की तरह ऐसा नहीं कि आपने एज पे बात ही नहीं की। तो विकास ऐसे लोगों के लिए जो स्टेज थियरी देते हैं, जिसमें चरण होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उनके लिए विकास की जो प्रक्रिया है वो हम ये अंडरस्टूड है, मान सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस होगी। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। साइकी का मतलब मन होता है और सोशल का मतलब आपको जानते हैं आपके समाज। तो कैसे मन का समाज में विकास होता है। ये एक जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक रहे, साइकोलॉजिस्ट रहे, एरिक होमबर्गर एरिक्सन इनका नाम था। बेसिकली इनका नाम तो एरिक होमबर्गर ही था, लेकिन इनको थी पहचान का संकट। पहचान का संकट समझते हैं कि मैं हूं कौन यार, मैं करूंगा क्या जीवन में। तो इन्होंने खुद को नाम दिया। ये जो एरिक्सन नाम है, इनका कोई सरनेम नहीं है, ये इन्होंने स्वयं को ही स्वयं से नाम दिया कि नाम था एरिक्सन, एरिक। और इन्होंने कहा एरिक क्या है, एरिक का ही बेटा है ना। तो ये नाम इन्होंने ऐसे निकाला, एरिक सन। तो एरिक नाम था और सरनेम बना दिया एरिक सन, एरिक एरिक का बेटा। ठीक, तो ये जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान पे इन्होंने काम किया कि बच्चे का विकास के समय जो चीजें हैं या बच्चे का जो विकास है वो कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, उस पर इन्होंने बात की। ठीक है, बेसिकली जर्मनी में जन्मे और बाद में अमेरिका में काम किया। तो ये इनकी कुछ स्टेजेस हैं। ये बाकी कोई भी थियरी अंत तक लाइफ की एक एक स्टेज को इस तरह से नहीं दर्शाती जिस तरह से एरिक्सन की थियरी दर्शाती है। आकांक्षा भी चीजें थोड़ी सी बेटर है, समय थोड़ा सा लगेगा, है ना, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहती हैं। तो बाद में बताऊंगी कभी तसल्ली से किसी पॉडकास्ट में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो अगर हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं तो ये कुछ 8 स्टेजेस हैं जो कहां से शुरू हो जाती है, आपकी बिल्कुल इन्फेंसी से शुरू हो जाती है। जब बच्चा जो है दुग्ध पान करता है, दूध का सेवन करता है, जन्म से ही शुरू हो जाती है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है, आप अपने आप को भी जान पाएंगे इसके थ्रू। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, डोंट वरी। तो ये कुछ 8 स्टेजेस हैं, हिंदी में भी आगे मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है ना। तो ये कुछ टोटल 8 स्टेजेस हैं इस थियरी में। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसको जन्म से 1.5 वर्ष कह देते हैं, है ना। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या, विश्वास बनाम अविश्वास। बस अभी सुन लीजिए। स्टेज 2 है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये 1.5 से 3 वर्ष। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये अगेन 3 से 6 वर्ष के अराउंड। और 6 से 12, यही वो स्टेज है जिसको फ्रॉइड लेटेंसी कह रहे थे। अभी आगे जब आप प्याजे पढ़ेंगे तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहेंगे, नॉर्मल लोग स्कूल एज कहेंगे। और इसी स्टेज को कहा जाता है, ये मैं लिख भी दूंगी कहीं से कहीं पे, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये स्कूल एज है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। आपके काम की ये जो स्टेजेस हैं, लास्ट की 3 वो नहीं है, आपके काम की जो है शुरुआत की 5 स्टेज हैं,
क्योंकि इस उम्र के बाद बच्चा स्कूल से निकल जाता है, और बच्चा स्कूल से निकला तो आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो 12th के बाद तो कोई काम करेंगे, ठीक है ना आशिमा। तो अगर हम ये देखें तो एक चीज हमको ये समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि वैसे तो मैंने इसका एक निमोनिक बताया हुआ है एरिक्सन की थियोरी का, वो है टाई, टाई समझते ना, वो लगाते हैं लोग टाई, ठीक, या टाई जो मैच में टाई होती है कई बार, ठीक। तो टाई क्यूब IGE, ठीक। अब ये टाई क्यूब तक ही आपका काम है, उसके बाद IGE आपका काम की नहीं है, क्योंकि आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता। आप इसको शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, आप इसको निमोनिक कहिए, वैसे तो इसका नाम निमोनिक है। निमोनिक याद करने की एक टेक्निक होती है जिसमें हम शुरू के वर्ड्स को उठा करके एक कुछ कहानी बना लेते हैं। TAI का क्यूब यानी 3 बार आए है, और GE टोटल 5 बार आया आता है इस थ्योरी में अगर देखें, ठीक है जी। तो ये है टाई, या भारतवर्ष में कई लोग है ना वो ताई वर्ड का यूज होता है, वहां से याद रख लेना, टाई ताई वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो टाई क्यूब या टाई 3 IGE, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करते हैं तो ये शुरुआत का जो टाई 3G है वही आपके काम का है। T फॉर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, A फॉर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है ना। सीटेट वालों का मन ना हो इसको याद करने का तो ना भी करें, बट फिर अगर गलती से आए तो फिर ये मत कहिएगा कि हमने डिस्कस नहीं किया था, है ना। वैसे बहुत कम चांसेस है आने के, बट आपको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी वो एलिमिनेशन के द्वारा पता होना चाहिए कि आप एलिमिनेट करना जानते हो, है ना। T फॉर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, A फॉर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और ऑटोनॉमी वर्सेस गिल्ट। इसके अलावा फिर आता है आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो ये पहला आई है। दूसरे आई में आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तीसरे आई में आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक। तो यही है जो आपकी 5 स्टेजेस हैं शुरुआत की काम की हैं, जो ये TAI का क्यूब टाई 3G, टाई 3, ठीक है ना। क्लियर है? नहीं, ये सभी के लिए भाई। आवाज चेंज आ रहा है, हाँ वो आवाज है नींद की वजह से, मैं बहुत थोड़ी सी नींद मैंने ले ली थी, उस चक्कर में अभी आवाज आपको चेंज मिलेगी, मैनेज कर लीजिए, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है ना इस आवाज के साथ भी, देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करते हैं पहली स्टेज की, स्टेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेज 1 कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग थियरी, आप भूल नहीं पाएंगे एक बार समझेंगे तो, है ना। तो स्टेज 1 है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि भाई कोई बुक सीटेट के लिए लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्रीवियस ईयर उठा लो। स्टेज 1 क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। क्या है विश्वास बनाम अविश्वास? अब ये आपकी जन्म से 1 साल 1.5 साल तक की एज की बात है, 1.5 ईयर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने बात की थी कि हर एक स्टेज पे एक चैलेंज होगा लाइफ की। अगर आप उस चैलेंज को ओवरकम कर पा रहे हैं, ठीक से उसके साथ लड़ पा रहे हैं हेल्दी वे में, तो आप हेल्दी साइड होंगे, आप जीवन में आगे और अच्छा कर पाएंगे। अगर आप नेगेटिव साइड झुक गए, एक तरफ पॉजिटिव साइड होगी और दूसरी तरफ नेगेटिव साइड होगी। अगर आप नेगेटिव साइड चले गए तो वो नेगेटिव साइड आपके आगे आने वाले जीवन में भी आपको क्या करेगी? प्रभावित करने वाली है। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट का मतलब सिंपल विश्वास, वर्सेस का मतलब है बनाम, युद्ध है दोनों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट है हर एक स्टेज पे। मिसट्रस्ट यानी अविश्वास। तो विश्वास बनाम अविश्वास। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का ऐसा नहीं है कि आपने उसके मुंह में बॉटल डाल दी, उसको सूसू पार्टी कर रहा है तो देखा ही नहीं कि कहां पड़ा हुआ है बेचारा, है ना, ध्यान ही नहीं है उस पर। ऐसा नहीं होता। बच्चे को क्या चाहिए? केयर चाहिए। उसको गले से लगा के आप प्यार करेंगे, 4 कहानियां सुनाएंगे, चाहे उसको समझ आ रही हो नहीं आ रहे हो, है ना, मेरा बच्चा प्यारा बच्चा फलाना ढिमकाना, तो आप उठा के उससे बातें करते हैं, उसको गले से लगाते हैं, उसको लव एंड वॉमिथ देते हैं। क्या देते हैं? लव एंड वॉमिथ देते हैं। गर्माहट, सिर्फ गर्माहट वो वाली गर्माहट नहीं है, ये हीटर चला दिया है, मतलब जिससे वो अच्छा महसूस करे। तो हम लव, केयर, वॉमिथ, ये सारी चीजें इस स्टेज पे देते हैं। अब जिस बच्चे को ठीक से लव, केयर, वॉमिथ मिलेगी, उसको ठीक से प्यार मिलेगा, उस बच्चे में जीवन के लिए ट्रस्ट विकसित होगा।
ट्रस्ट बोले तो विश्वास आएगा जीवन के प्रति, होप जागरूक होगी। तो उस विश्वास से क्या है, एक वर्च्यू आएगी। हर एक स्टेज पे एक वर्च्यू है, यानी एक मूल्य है जो डेवलप होगा, विकसित होगा। यदि आप पॉजिटिवली उस स्टेज से लड़के आगे निकल पाए तो आपके अंदर एक वैल्यू पैदा होगी, एक वर्च्यू आएगी। वो वर्च्यू क्या है, होप है। इस स्टेज के लिए, पहली स्टेज के लिए होप को क्या कहते हैं हम, बताओ फटाफट से। उम्मीद कह लीजिए, आशा कहिए आप इसको, है ना। किसी का नाम तो नहीं है आशा, यहाँ पे होगा ही किसी ना किसी का, ठीक है ना। तो आशा आएगी जीवन के प्रति कि आप जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए ज्यादा तैयार हो गए बाकियों से, जिनके साथ, जिनमें ये चीज अगर नहीं डेवलप हुई, अगर ट्रस्ट बच्चे में नहीं डेवलप हुआ, माँ बाप ने कभी देखा ही नहीं, कभी गोद में खिलाया ही नहीं, है ना, कभी लोरी सुनाई ही नहीं। मदर से भी आएगा केयर गिवर्स। अब मदर का कॉन्सेप्ट सिर्फ मदर का नहीं है। मदर तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बच्चा बायोलॉजिकल जुड़ा हुआ है मदर से, बायोलॉजिकली। लेकिन मदर के साथ साथ जो भी केयर गिवर्स हैं, वो पिताजी हो सकते हैं बच्चे के। आजकल दोनों पेरेंट्स ही वैसे कोशिश करते हैं ध्यान रखने की, अगर ठीक ठाक पेरेंट्स हैं तो मदर का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो भी केयर गिवर हैं, वो फादर हो सकते हैं, है ना, या जो भी आसपास के लोग हैं वो हो सकते हैं। तो पेरेंट्स दोनों का तो काफी बड़ा रोल इसमें है, स्पेशली मदर का और ज्यादा है, ठीक। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या होता है कि बच्चे में अगर एक तो ट्रस्ट डेवलप होगा, यदि उसे ठीक से केयर मिली है, लव मिला है, वार्मथ मिली है। ऐसा नहीं है आपने उसको टाइम पे ना दूध पिलाया, ना कभी थोड़ा बहुत प्यार किया, सूसू पार्टी करके पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, देखा भी नहीं, तो उसमें फिर वो होप डेवलप नहीं हो पाएगी। होपलेसनेस देखते हैं आप कुछ लोगों में, तो वो कहीं ना कहीं पीछे से आ रही होती है जीवन में, ठीक है ना। और एक ट्रस्ट जीवन को, हर चीज को लेकर मिसट्रस्ट होता है कुछ लोगों में, वो विश्वास कर ही नहीं पाते किसी पे। जबकि बिना विश्वास के जीवन में आप देखेंगे कुछ चल नहीं रहा। आप बेसिक से बेसिक भी कुछ भी, चाहे आप अपना इलाज कराने चले जाइए, चाहे आप कुछ भी कराइए, जीवन में विश्वास तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी पे तो करना पड़ेगा, मजबूरी भी है एक तरह की। तो बिना ट्रस्ट के दुनिया नहीं चल सकती। कुछ अमाउंट ऑफ ट्रस्ट तो चाहिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूं आंख बंद करके ट्रस्ट करना, बट ट्रस्ट करना उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो हर टाइम शक्की, देखते ना आप कुछ लोग रिलेशनशिप्स में भी, कि फोन चेक कर रहे हैं एक दूसरे का, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो एक तरह से मिसट्रस्ट की भावना है, अविश्वास की भावना है। हर चीज को लेके होती है, फिर वो एक चीज को लेके नहीं होती, फिर हर चीज को लेके होती है। तो उसमें उनका अपना भी रोल है, ऐसा नहीं सारा बचपन का ही रोल है, बट हाँ, ये चीज उस चीज को बढ़ावा कहीं ना कहीं देती है, हमें ये समझना होगा, ठीक है जी। नॉर्मल केस में डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, बट जो स्टेज देते हैं वो कॉन्टिन्यूअस कैसे मानेंगे, उन्होंने तो बांट दिया ना। हाँ, बुक है मेरी, आती है, देखिएगा। स्टेज 2 की अगर हम बात करें, कई सारी बुक्स हैं इवन। स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो स्टेज 2 क्या कहता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब अगर ट्रस्ट डेवलप हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया तो मिसट्रस्ट आ जाएगा। अब यहां पे भी चैलेंज है। चैलेंज क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम लज्जा। यानी बच्चा जो है वो ऑटोनॉमस होने की कोशिश करता है थोड़ा सा। अब ये है 1.5 से 3 वर्ष, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स। ये वर्च्यू है। अगर सब ठीक रहा तो विल आएगी, चाह आएगी जीवन के प्रति, ठीक है ना। अगर हम ऑटोनॉमी की बात करें तो ऑटोनॉमी में मतलब बच्चा खुद से फ्रीडम सीख करेगा। अब वो चलने लग गया है तो आप उसको चलने दीजिए, हर जगह गोद में मत टांग लीजिए, क्योंकि अब उसने चलना शुरू किया तो उसको मौका मिलेगा, है ना। कुछ आपने उसको दे दिया, मान लीजिए कोई एक टास्क, ओके बेटा लो ये पेन है, ये खिलौना है, अच्छा इसको वहां तक रख दो, या बॉल आप कैच कर रहे हो, तो उसमें उसको लगता है कि वो भी फ्री है, फ्रीडम उसको गेन करने को मिल रही है। वो अपने खिलौनों से खेलने की कोशिश करे थोड़ा बहुत, तो उस टाइम पे भी आप उसको वो ऑटोनॉमी उसको फील कर लेने दो। ये थोड़ा चल के जाएगा, कुछ चीज गिरा भी सकता है, टूट भी सकती है, लेकिन उसको उससे क्या होगा, स्वायत्ता महसूस कर सकता है या करेगा ही। यानी या तो उसको फ्रीडम का एहसास होगा कि अब मैं खुद से चल पा रहा हूं, है ना। अगर और भी कोई बेसिक काम है, पानी खुद से पी पा रहा हूं, ये सब चीजें ऑटोनॉमी में आएंगी जब वो खुद से कर पाए चीजें, उसको जब फ्रीडम महसूस हो। शेम एंड डाउट कब होगा, जब उसको लगेगा कि यार मामला जो है वो खराब है, मामला जो है वो खराब है, कि उसको आप शर्मिंदा महसूस करा रहे हैं ऑटोनॉमस महसूस कराने की बजाय, तब जाकर के समस्या जो है बनेगी और बच्चे में शेम एंड डाउट विकसित हो जाएगा, शर्म विकसित हो जाएगी जीवन पर्यंत के लिए, ठीक है ना।
चले, तो बेसिकली ये एक, इसका नाम एरिक एरिक्सन है, इस थियरी का नाम, लेट ज्वाइन किया जिन्होंने। अब यहाँ पे अगर बच्चे को ऑटोनॉमस फील हुआ, यानी उसको स्वायत्त या फ्रीडम महसूस हुई, तो उसके अंदर क्या है, एक विल उत्पन्न होगी। बेसिकली एक टास्क होता है इस स्टेज पे, वो टास्क क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग का टास्क है। क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग कि बच्चा सूसू पॉटी खुद से कर पाए, है ना। तो बेसिक टॉयलेट ट्रेनिंग, साफ सफाई रखना, वॉश करना, ये सारी चीजें, तो बेसिक टॉयलेट ट्रेनिंग इसी एज में होती है। तो जो टॉयलेट ट्रेनिंग का जो टास्क है वो ठीक से पूरा हो पाएगा तो ऑटोनॉमी आएगी या उसका भी फर्क पड़ेगा, अदरवाइज शेम एंड डाउट आ जाएगी, शर्म आ जाएगी बच्चे के अंदर। और जिसमें ऑटोनॉमी डेवलप होगी उसके अंदर विल आएगी, है ना। और इससे पहली जो स्टेज थी उसमें एक टास्क था हमारे पास, क्योंकि हमें पता ही है कि ये कौन सा फीडिंग का टाइम है, ये कि फीडिंग ठीक से हो जाए, बच्चों को खाना टाइम पे मिल जाए, ये सारे टास्क जो है इस स्टेज में होते हैं, तो ट्रस्ट डेवलप होता है। फिर आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है भाई, थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्या है, देखते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, उपक्रम बनाम दोष कह लीजिए, या इनिशिएटिव का मतलब होता है कुछ शुरू किया बच्चे ने, इनिशिएट किया और आपने उसको वहां रोका नहीं। बच्चे का मन है कि मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगा आज, तो आप कह रहे हो ठीक है, इनिशिएट करके वो उठा के लेके आ रहा है तो ले आने दो। वो पानी पकड़ के लाने की कोशिश कर रहा है, गिर भी सकता है, लेकिन थोड़ी हेल्प दे दो। डांटना नहीं है, या उसको ऐसा नहीं है वो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, आप कहते हैं अरे नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है। वो मम्मी को देख के झाड़ू लगाने की, या किसी को देख के, घर में पिताजी को देख के झाड़ू लगाने की कोशिश कर रहा है, तो अब आप उसको कह रहे हैं नहीं 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 तुम तो बच्चे हो अभी, तो उसको कोई छोटी सी चीज दे दो जिससे वो एंगेज रहे, है ना, जिससे उसे लगे कि वो भी इनिशिएट कर रहा है, वो भी शुरुआत कर रहा है किसी चीज की। अगर आपने ऐसा नहीं करने दिया, उसको कुछ भी आपने इनिशिएट नहीं करने दिया, कोई एक्टिविटी खुद से नहीं करने दी, तो उसमें आ जाएगी गिल्ट। गिल्ट आ जाएगा और वो गिल्टी महसूस करेगा, उसको लगेगा पता नहीं उसकी ही जीवन में कुछ गलती है। फिर ऐसे लोगों का जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो गड़बड़ा जाता है जीवन में। तो और अगर सब ठीक रहा तो एक वर्च्यू डेवलप होगी जिसको पर्पस कहते हैं, कि जीवन के प्रति एक उद्देश्य डेवलप होगा, कि लाइफ क्या है, एक मीनिंगफुल चीज है जिसमें एक पर्पस होता है, जिसका एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के प्रति आप फिर काम करने वाले। तो बेसिकली वो बेसिक प्ले एक्टिविटीज में इस स्टेज में क्या है, इन्वॉल्व होता है। और इस चीज का हमें यहां ध्यान रखना है कि वो एज हमने इसमें डिस्कस की 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज के अराउंड, या 3 to 6 भी आप कहीं कहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। और वो एक्सप्लोर करेगा इस स्टेज में। टास्क क्या है, एक्सप्लोर करना, आसपास की चीजों को देखना, ढूंढना, और क्या हो सकता है यहाँ पे, प्ले, खेलना कूदना, है ना। छोटा सा बच्चा है तो अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होगा। तो अगर हम उसको कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेने देंगे, उसको अपनी गाड़ी तक नहीं चलाने देंगे, बच्चों की जो टॉय कार होती है, तो भी उसमें वो गिल्ट की भावना ज्यादा आएगी बजाय की इनिशिएटिव लेने की। तो जो लोग इनिशिएटिव लेने की तरफ, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में जूझ के पॉजिटिवली निकलते हैं, उनमें इनिशिएटिव लेने की क्षमता होती है। कुछ लोग होते हैं ना, वो नया स्टार्ट नहीं कर पाते कुछ, तो वो बचपन में भी जा रही हैं चीजें कहीं ना कहीं। ये शायद उस समय पे ही गिल्ट आ गया था, कुछ भी नया करने पे बचपन में ही माँ बाप ने ये कह दिया था, अरे भागो यहां से, है ना, या बुरा भला कह दिया था, तो वो या उस तरह से महसूस करा दिया था, एक्सप्लोरेशन का मौका ही नहीं दिया, खेलने का थोड़ा बहुत भी मौका ही नहीं दिया। तो ये क्या होगा, बाद में इनिशिएटिव लेने में बच्चा झिझकेगा, गिल्ट की भावना आ जाएगी अपने अंदर ही, पर्पस नहीं होगा, पर्पस लेसनेस आ जाएगी। तो ये एक बात हुई। फिर आते हैं आगे स्टेज 4 पर। स्टेज 4 क्या कहती है, स्टेज 4 है आपकी, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है। स्टेज 4 है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो यहाँ पे लड़ाई किस चीज की है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, द्वंद क्या है, हर एक स्टेज पे एक द्वंद है। इंडस्ट्री मतलब परिश्रम, या तो बच्चा परिश्रम करना सीखेगा, या फिर वो अपने आप को इंफीरियोरिटी, यानी उसके अंदर एक हीन भावना, जैसे गिल्ट में आ रही थी कि उसको लग रहा था मैं कुछ खराब हूं, मेरे में कुछ कमी है। इंफीरियोरिटी मतलब खुद को कम समझना दूसरों से, कि आई एम लेस। तो ये इंफीरियोरिटी की भावना आ जाएगी यदि यहां से पॉजिटिवली वो बाहर नहीं निकलेगा। और अगर टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से नहीं होगी तो इस स्टेज पे फर्क पड़ेगा, है ना। और अगर इस स्टेज पे फर्क पड़ेगा तो आगे वाली पे फर्क पड़ेगा। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग वाली स्टेज से पहले ट्रस्ट ही डेवलप नहीं हुआ होगा तो उस स्टेज पे फर्क पड़ेगा।
तो हर एक स्टेज पे एक चैलेंज है हमारे सामने, वो आगे वाले जीवन को भी प्रभावित करेगा। तो इंडस्ट्रियस बनेगा बच्चा यदि वो ठीक से इनिशिएटिव लेना सीख गया इससे पहली स्टेज में। इंडस्ट्रियस क्या होता है? स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना इस एज में, ये क्योंकि स्कूल एज है। क्या है ये? स्कूल एज है। तो यहाँ पे वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हो गया, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन अगर पार्टिसिपेट करेगा तो वो अपने आप को इंडस्ट्रियस महसूस करेगा, परिश्रमी महसूस करेगा, ठीक है ना। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन हो गया, या फिर कॉम्पिटेंस डेवलप होता है इस स्टेज में बच्चे में, वो लिखा ही हुआ है वहां पे, कॉम्पिटेंस डेवलप होगा। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है यहाँ कि भाई मैं जीवन से लड़ सकता हूं एक तरह से। एक स्पोर्ट्स पर्सन ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे ऊपर हूं, बट वो जब खेलता है तो वो जीतने की चाह भी है, वो मेहनत करने का जज्बा भी है, वो परिश्रमी है, इंडस्ट्रियस है। तो एक कॉम्पिटेंस कि हाँ यार ये चीज मैं कर सकता हूं, अपनी एबिलिटीज में विश्वास विकसित होता है या डेवलप होता है, कि सेल्फ बिलीफ आएगा बच्चे में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में। ठीक है, बिल्कुल नेहा, बढ़िया नंबर लेके आइए, फिर मिलेंगे। तो ये स्कूल एज हो गई, स्कूल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी को लेटेंसी कह रहे थे, कौन याद कीजिए कौन थे, कल ही तो बात हुई थी, सिगमंड फ्रॉइड। अब आते हैं इसके बाद, आपकी बस एक ही स्टेज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आपको ज्यादा स्टेजेस में पढ़ना नहीं है ना। इसको मैं लिख भी देती हूँ कहीं पे, जो ये आपकी स्टेज है 5 से 11, 6 से 11 कह देते हैं इसको, जनरली 6 से 11 ही कहा जाता है। जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी है, नोट डाल के भी ये मिल जाएगा आपको इस बार मंडे तक होपफुली। इंडस्ट्री वर्सेस, ये जो एरिक्सन का इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी की लड़ाई है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक है जी। अभी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी मतलब परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है जी। तो परिश्रम बनाम हीनता में क्या है, यहां पे एक चीज सिंपल है, इसी को सिगमंड फ्रॉइड ने लेटेंसी स्टेज कहा है, ठीक है। सुषुप्तावस्था, सेम ही एज है, 1 साल ऊपर नीचे। सुषुप्ता देख लेना रही हिंदी इसकी, अवस्था क्या है, ये 6 से 12 या 6 से 11 वर्ष की ही एज है सबके लिए, ठीक। 7 से 11 प्याजे के लिए हो जाएगी, ठीक। इसको आप स्कूल एज भी कह सकते हो, कि बच्चा स्कूल में जाता है, पहली कक्षा में उसका एडमिशन हो चुका होता है, इससे पहले तो वो प्ले वे में था, ठीक है जी। आप इसी को क्या कह सकते हो, लेटर चाइल्डहुड कह सकते हो, यानी उत्तर बाल्यावस्था, अभी स्टेजेस। और इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जा सकता है प्याजे की भाषा में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये हम प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको ये पता लग जाएगा। अभी आप ये बस नाम इसके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अनुसार, ये कनेक्ट करके डिस्कस करना हम ही ने शुरू किया है, कहीं पे भी इस तरह से बातें नहीं की जाती थी, ठीक है ना। तो ये इसको मूर्त इसको संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं प्याजे की भाषा में, लेटेंसी कहेंगे फ्रॉइड की भाषा में। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी किसकी भाषा में कह रहे हैं, एरिक्सन की भाषा में कह रहे हैं, एरिक्सन की भाषा में हम इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कह रहे हैं। लेटेंसी हम फ्रॉइड की भाषा में कह रहे हैं, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। ये उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग है। एज वही है, स्कूल एज इन जनरल होती है, लेटर चाइल्डहुड इन जनरल होती है, ठीक है ना, सामान्य तौर पे कहा जाता है, तो किसी एक को इसका श्रेय नहीं देंगे। और ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, जो इस स्टेज को कहा जा रहा है, वो प्याजे के द्वारा 7 से 11 वर्ष, ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम हुए, बिल्कुल। गैंग एज भी कह देते हैं एग्जैक्टली लेटर चाइल्डहुड को, बट वो अपना फिर अलग कहानी हो गई, लिख देती हूँ मैं फिर भी। प्ले एज को टॉय एज कहते हैं, जो इससे पहले वाली थी, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको मिलेगा एक दिन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5th स्टेज देखिएगा। तो बच्चा या तो इंडस्ट्रियस बनेगा, नहीं तो अपने आप को इंफीरियर समझने लगेगा, हर चीज में कमतर समझने लगेगा, अगर इंडस्ट्रियस या उसको परिश्रमी बनने का मौका या वो हैबिट उसके अंदर डेवलप नहीं हुई तो। स्टेज 5 है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन यानी पहचान बनाम भूमिका, यानी
इस स्टेज में या तो व्यक्ति अपनी पहचान बनाएगा, ढूंढेगा, या फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर वो है कौन। ठीक है ना। वो थी 6 से 11 वर्ष की अवस्था। यहां हम काउंट करते हैं 12 से 18, यानी जो आपके टीन एज के ईयर्स हैं, एडोलेसेंस है, किशोरावस्था। ठीक है। अब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी हु एम आई। क्या मैं एक अडल्ट हूं? वेयर एम आई गोइंग इन लाइफ? भाई मैं जा किस तरफ रहा हूं जीवन में, कौन सा करियर चूज करूंगा, क्या करने वाला हूं? वेयर एम आई गोइंग, व्हाट एम आई सपोज टू डू, क्या करने वाला हूं? इस तरह के सवाल बच्चे के मन में आते हैं। यार मैं एक बच्चा हूं, मैं एक बड़ा हूं, हु कैन आई बी? बिल्कुल सही बात है कि मैं क्या बन सकता हूं, मेरा पोटेंशियल क्या है। तो यहां पे इस तरह के सवाल आने लगते हैं, लाजमी है ना। आपकी करियर काउंसलिंग वगैरह भी इसी स्टेज में स्कूल में होने लगती है, बच्चे 11th में होते हैं, 12th में होते हैं। ठीक है ना। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन क्या है? या तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी इस स्टेज से निकल करके क्या करेगा, फॉर्म कर लेगा कि मेरी एक ये पहचान है, मैं ये अडल्ट हूं, या ये मैं जीवन में करने वाला हूं, या तो वो अपनी पहचान ढूंढ लेगा, या फिर वो रोल कंफ्यूजन में रहेगा जीवन भर, या पता नहीं कब तक, कि भूमिका भ्रम, कि उसको पता ही नहीं है कि वो कौन है। वो ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, और वो सब कुछ करना चाहता है, बट वो करेगा क्या ये उसे भी नहीं पता, है ना। जैसे आजकल के बच्चों को आप पूछो तो बहुत सारे लोग, आपको कम ही बच्चे होते हैं जिनमें उतनी क्लैरिटी होती है, जिनकी आइडेंटिटी स्ट्रांग फॉर्म होती है। ठीक। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिनकी आइडेंटिटी, जिनको पता है एकदम वही सही है। कई बार जिन्हें बहुत ज्यादा पता होता है उसके बावजूद भी वो लोग शायद जीवन में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फिक्स नहीं है ना। ये एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से जान रहे हैं हम, एरिक्सन के पर्सपेक्टिव से। तो पहचान, या तो वो अपनी पहचान बना लेगा कि उसको क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ उसका इंटरेस्ट है, क्या वो कहलाएगा, अभी वो बच्चा है कि बड़ा है, ये सब चीजें वो फिर फाइंड आउट कर लेगा। नहीं तो रोल कंफ्यूजन में रह जाएगा, यानी कंफ्यूज रहेगा, उसको लगेगा पता नहीं मैं हूं कौन, मैं काम का हूं। कोई कहता है, घर वाले कहते हैं अरे तुम तो निकम्मे हो, कोई कह रहा है अरे तुमसे तो बढ़िया कोई नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा कहानी चल क्या रही है। एरिक एरिक्सन खुद आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझे। ये इन्होंने एक टर्म दिया जिसका श्रेय इन्हीं को जाता है। आई थिंक इस पे तो क्वेश्चन आता ही है कि इन्होंने एक टर्म कॉइन किया। क्वेश्चन आता है, हु टर्म्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहीं तक दिख रहा है ना, हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी पहचान का संकट, जो एक कॉन्सेप्ट है, पहचान का संकट, कि यार मैं हूं कौन, मैं करूंगा क्या जीवन में, लोग मुझे किस लिए जानेंगे, है ना। ये पहचान का संकट जो है, ये टर्म किसने कॉइन किया? कॉइन किया का मतलब क्या हो गया, किसने दिया ये संप्रत्यय? तो कॉइन्ड बाय एरिक्सन, यानी इसका जो एग्जिस्टेंस है वो एरिक्सन ने दिया कि एक चीज होती है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी पहचान का संकट। कब होता है ये? 12 से 18 वर्ष में, एडोलेसेंस में। ये एक बेसिक बात हो गई। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझ में है तो बता दीजिए। ठीक है ना, कि मैं हूं कौन। ये दोबारा देखिएगा। अब इस स्टेज में अगर आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो गई, अगर आपकी पहचान बन गई, अगर आप पॉजिटिव साइड रहे, तो आप में एक वर्च्यू डेवलप होगी, वो है फिडेलिटी। फिडेलिटी क्या होता है भाई? निष्ठा की भावना, कि आप मन लगा करके जीवन में जी पाएंगे या आगे की ओर बढ़ पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे, अपनी आइडेंटिटी पे फोकस्ड रहेंगे। ये नहीं है आज ये किया कल वो किया। कुछ लोग होते हैं ना, वो ना एक नौकरी में रुकते हैं ना वो एक काम में रुकते हैं, वो अलग अलग चीजों में कंफ्यूज ही रहते हैं, ना वो एक रिश्ते में रुकते हैं ना वो किसी और चीज में रुकते हैं, बेसिकली कंफ्यूज्ड हैं। तो जिनकी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है वो एक जगह पे जाकर के स्टेबल हो जाते हैं, नहीं हो पाती है वो तलाशते रहते हैं जब तक आइडेंटिटी फॉर्म ना। ठीक है, चलिए खैर, आपके स्कूल के लेवल पे यहीं तक काम की चीजें हैं। इसके बाद फिर ये आपके मतलब का नहीं है। इनका एक क्रिटिसिज्म भी है कि वैसे तो जो नेक्स्ट स्टेज है प्यार मोहब्बत की, इंटीमेसी की, वो अगली अवस्था है जिसमें अडल्टहुड की बात होगी, 21 वर्ष के बाद की बात होगी, 18 वर्ष के बाद की बात होगी। लेकिन
हम देखते हैं कि स्कूल और कॉलेज में जब बच्चा 16 साल का भी है तो आजकल तो बहुत कॉमन है, ओवरलैप कर जाते हैं ये दोनों स्टेजेस के। जो काम इंटीमेसी वर्सेस इंफीरियरिटी में होना, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में होना चाहिए था, वो यही हो जाता है। रिलेशनशिप्स बच्चा यही बिल्ड करने लगता है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो एक तरह से क्लैश होता है, जबकि उम्र है आइडेंटिटी बनाने की, ठीक। तो स्टेज 6 क्या है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम पृथकता। यानी आप या तो इंटीमेट रिलेशनशिप्स फॉर्म करेंगे जीवन में, शादी करेंगे या प्यार करेंगे, परिवार बनाएंगे, वॉटएवर, ये हुआ इंटीमेसी, रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेकर के, इंटीमेट रिलेशनशिप्स को लेकर के, यानी लव का वर्च्यू, यहाँ प्रेम का वर्च्यू जो है वो डेवलप होगा, विकसित होगा। नहीं तो आप अकेले रह सकते हैं, आइसोलेशन में जा सकते हैं समाज की नजर में, है ना। कि भाई अगर या तो आपने शादी कर ली, आप एक पार्टनर के साथ हैं, तो आप इंटीमेट रिलेशनशिप की साइड है, अदरवाइज आप आइसोलेटेड हो गए, है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं। इनकी थियरी के अनुसार हम मिस्टर रतन टाटा जी को भी, चाहे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, तो वो क्या हो गए? सुश्री मायावती जी, और कौन हो सकता है, ठीक। तो ये सब आइसोलेशन वाली स्टेज में चले गए, ठीक। बाकी ये कुछ काम का नहीं है। और फिर जनरेटिविटी, और ये होता है 18 से 40 के आसपास, 18 से 40 के आसपास। फिर 40 से 60 तक जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन चलती है, कि आप परिवार बना रहे हैं, काम पे आपका पूरा फोकस होता है, करियर पे, और केयर करते हैं आप परिवार की। फिर आती है बुढ़ापे की अवस्था, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, 60 साल के बाद की। या तो इसमें आपको विजडम आ जाएगी, अगर आप में ईगो इंटेग्रिटी बनी हुई है तो, सत्यनिष्ठा बनी हुई है तो। अगर ये नहीं बनी हुई तो बहुत चिड़चिड़े बुढ़े या बुढ़ी आप बन सकते हैं, डिस्पेयर में जा सकते हैं, निराशा की भावना आ सकती है, अगर आप जीवन पे प्रकाश डाल के वापस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है यार ये क्या जीवन है, ये क्या जिया मैंने, मैं तो ये कर सकता था। तो इसका मतलब अगर आप ईगो इंटेग्रिटी में एक पॉजिटिव साइड निकले, जो अगर आप सेटिस्फाइड है अपने जीवन से, तो आप में ईगो इंटेग्रिटी यानी विजडम आएगी, आप समझदार बनेंगे, आप ज्ञान की बातें दे सकते हैं बाकी लोगों को, वो भी अनुभव शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्पेयर में, तो आप इरिटेटेड रहेंगे। सलमान खान, अटल बिहारी, मोदी जी भी हो जाएंगे। चलो खैर, ठीक। तो वो जेंडर पैरिटी के लिए मैंने 2 महिलाओं के भी, 2 महिलाएं नहीं मिल पाई हमको, दूसरी आप लिख दीजिएगा, सुष्मिता सेन कह देते हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो ये कुछ 8 अवस्थाएं थी। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट आइडेंटिटी को लेके क्वेश्चन आ जाता है, और ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जो स्कूल की बात हो रही है। तो शुरू की 5 स्टेजेस काफी महत्वपूर्ण है ना। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। ये मैंने वैसे आपको बता दिया है ऑलरेडी, किस स्टेज का क्या टास्क रहता है, क्या उम्र है। ये एक चार्ट है जो आप देख सकते हैं, है ना, कि पर्पस आएगा, होप आएगी। अगर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में सब चीजें ठीक रहे तो एक्सप्लोर करता है बच्चा इस अवस्था में, स्कूल में स्पोर्ट्स में भाग लेगा ये 5 से 12 में, 6 से 12 भी कह सकते हो आप इसको, ये अलग अलग राइटर्स इसको 1 साल ऊपर नीचे कर देते हैं। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, वर्क एंड पेरेंटहुड, ये सारी चीजें जो है आपकी रहेंगी। लता मंगेशकर जी बहुत बड़े उदाहरण देखिएगा। अ डेवलपमेंटल स्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड का एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है आपको। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है, ये मुझे याद नहीं आ रहा कि किस एग्जाम में पूछा था ये, बट दिस कैन बी आस्क्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये। मिताली राज, हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। सारे सिंगल लोगों को आपने यही डाल दिया, है ना। इस चक्कर में मेजॉरिटी तो डर के चक्कर में शादी कर लेती है कि भैया फिर बाद में होगी नहीं, है। हमारे एक मित्र हैं, वो यही कह रहे थे कि इस चक्कर में कर ली जल्दी से कि बाद में होगी नहीं, फिर 30 के पार जाते ही। और ये बहुत लोगों से सुना भी है मैंने, लोगों को एंग्जाइटी होने लगती है कि यार जीवन में कहीं अकेले ना रह जाएं, तो अब वो उनसे चीजें ठीक से करेंगे नहीं करेंगे, बट शादी जरूर कर लेते हैं। जिनका डर कुछ हद तक टैकल हो जाता है, उनका फिर हो सकता है ना भी करें भाई। देखिएगा, ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी अ डेवलपमेंटल स्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड आपको पता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, और इनकी थियोरी में कौन सी है वो अवस्था भाई? जन्म से 1.5 वर्ष तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो गया, तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इसमें नहीं हो सकता। ये गलतफहमी कई लोगों को हो जाती है, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि 1.5 साल के बाद की बात हो रही है। अर्ली चाइल्डहुड को, पूर्व बाल्यावस्था को हम 2 से 6 वर्ष में डालते हैं। ये आएगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये वाली बी ऑप्शन। टॉयलेट ट्रेनिंग जहां आता है अर्ली चाइल्डहुड में ना,
कि बच्चा बेसिक स्किल सीखेगा। ठीक है जी। पहल बनाम अपराध बोध या गिल्ट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, छोटी सी थियरी थी, अपना ये जो है डिस्कशन जरूरी था। अब एरिक्सन क्या कह रहे हैं इसमें से आप एक चीज चूज करके बता दीजिए, और दोबारा जरूर इन थियरीज को रिवाइज करना है, क्योंकि थियरी आपको लगेगा कई बार कि एक बार में समझ आ गई है, लेकिन उसको बिना रिवाइज करे आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो रिवाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है थियरी को। बताइएगा, एरिक्सन की बात हो रही है, क्या कह रहे हैं भाई एरिक्सन? एरिक्सन viewed developmental changes occurring only in the first 5 years of life, यानी जो विकासात्मक परिवर्तन है वो जीवन के सिर्फ शुरुआत के 5 साल में ही होते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। भाई ये तो लाइफ टाइम की बात करते हैं, सिर्फ 5 साल की कैसे बात हो जाएगी? viewed cognitive level changes throughout our lifespans according to age, यानी कि कॉग्निटिव लेवल चेंजेस मतलब दिमाग के लेवल के चेंजेस। इन्होंने सिर्फ दिमाग की बात नहीं की है, इनकी थियरी कोई दिमाग की थियरी नहीं है सिर्फ। व्यूड फिजिकल चेंजेस थ्रू आउट आवर लाइफ स्पेन अकॉर्डिंग टू एज, फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं। भाई व्यूड डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग थ्रू आउट आवर लाइफ स्पेन, डेवलपमेंटल चेंजेस का मतलब क्या होता है? विकासात्मक परिवर्तन। अब वो शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है फिर, अगर आपको फिजिकल मेंटल में से कुछ चूज नहीं करना, डेवलपमेंटल चूज कीजिए। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट मैंने बताया भी था शुरुआत में कि विकास कैसे होता है, तो विकास डेवलपमेंट में सब कुछ आ जाएगा, फिर वो चाहे फिजिकल हो चाहे वो कॉग्निटिव हो। ठीक है ना? तो डेवलपमेंटल चेंजेस की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर जीवन भर अलग अलग अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इन एरिक्सन्स क्राइसिस ऑफ डैश चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस किस अवस्था में बच्चे विकसित करते हैं? सक्षमता की भावना कह लीजिए आप, है ना, या मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, इसी में तो कॉम्पिटेंस होता है ना, कि फर्स्ट आना है, ये करना है, वो करना है, वॉटेवर, तो आप भाग लेना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं सीटर वालों के लिए आपने ये क्यों कहा? क्योंकि पूछा नहीं जाता ना, थियरी के अंदर से नहीं पूछा जाएगा, बट ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। अब इसको आप ये देखेंगे अगर, तो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट ऐसी तो और भी चीजें हैं जो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं मिलेंगी। मेटाकॉग्निशन कहीं डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट की थियरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूछते नहीं है, तो पूछते नहीं है तो नहीं पूछते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपको एलिमिनेट करने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि फ्रॉइड और एरिक्सन के ऑप्शंस बहुत भर भर के देने लग गए हैं अभी, तो वहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और हमारे पास समय है तो हम कर सकते हैं इसको। इन एरिक्सन्स क्राइसिस ऑफ डैश चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है ना, वहां कॉम्पिटेंस डेवलप होता है बच्चे में। उद्योग बनाम हीनता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। If teachers encourage students' work efforts and perseverance and provide rewarding successful experiences, the fortunate outcome is likely to be, यानी यदि शिक्षक छात्रों के प्रयासों को और दृढ़ता को, जो परजर्वेरेंस है, डटे रहो, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, सही समय पे रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बच्चों को, बच्चों के एफर्ट्स को क्या कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? भाई जब वो स्कूल में स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है मान लो, तो टीचर्स उसको क्या कर रहे हैं, बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, तो इंडस्ट्रियस होगा बच्चा। कौन सा गुण आएगा? इंडस्ट्री का गुण आएगा, क्योंकि स्कूल एज वही है आपकी। सॉरी, ये आखिरी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन एरिक्सन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट? जो पहली अवस्था है कौन सी, विश्वास बनाम अविश्वास, उसमें साइको सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? एक एल्डरली पर्सन है, भाई ये तो इन्फेंट है, ये तो दूध पीता बच्चा है, अडोलेसेंट कहां से आ गया, ये भी गलत हो गया। एन इन्फेंट हु इज लर्निंग हु कैन प्रोवाइड बेसिक केयर फॉर हिम और हर, एक इन्फेंट जिसको बेसिक केयर मिल सके, एक यंग टीनेज वाला बच्चा नहीं है। टीनेज किसको कहते हैं? 13 to 19, जिसमें टीन लगा हुआ है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि इतना ही हमारे लिए काम का है। इस थियरी को समझ करके आप जीवन में, अपने स्कूल में, हर जगह अप्लाई इसको कर सकते हैं, और ये थियरी आपको मदद देगी, क्योंकि पूरा लाइफ स्पेन की जो है थियरीज इसमें डिवाइडेड है, और बताया गया है कि कैसे एक स्टेज का प्रभाव दूसरी स्टेज पे पड़ेगा, जीवन पर्यंत कैसे विकास हमारा हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे मंडे, और मंडे से बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज आपकी शुरू होने वाली हैं। वो हो गई प्याजे की थियरी, वाइगोस्की की थियरी, ये दोनों थियरीज हम करेंगे।
चलिए टेक केयर। कोई और समस्या हो तो आप बताइए। सीता कह रही थी मेरा कोई नाम नहीं लेता बैच में। मैं क्लास शुरू होते समय देख रही थी, मुझे याद आ गया। 130 आने पे लेट्स लर्न की टी शर्ट गिफ्ट करिएगा। कर देंगे पायल, डोंट वरी। ठीक है जी। कोई कह रहा है आप शादी कब करोगे? अब ये तो ईश्वर ही जाने, अभी इस पे कोई भी विचार नहीं है। देखिए सिर्फ जितना बैच में हो रहा है उतना रिवाइज करके प्रीवियस ईयर डिस्कस जो हम 9 बजे कर रहे हैं यूट्यूब पे, उतना भी देख लोगे ना। 30 में 30 कहीं नहीं गए आपके। बाकी सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हुई है वो सब कंटिन्यू होके टाइम पे सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी, है ना। यूट्यूब पे होगी यार क्लास, होगी। मैं थोड़ा चाय वाय पी के थोड़ा तबीयत ठीक सा महसूस करके मिलती हूँ 1 घंटे बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई कह रहा है कि टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में आई और आपने शायद 4th क्वेश्चन में दिक्कत है ना आप में से किसी को, कई लोगों को आई थिंक। इफ टीचर एनकरेजेस, अच्छा ये तो इसमें कैसे हो सकती है दिक्कत? लास्ट वाले में होनी चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ भाई, टीचर एनकरेज करेगा तो इंडस्ट्रियस बनेगा बच्चा, वो तो ऑफकोर्स कॉमन सेंस वाली बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स वुड मोस्टली लाइकली इन ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, तो ठीक तो था यार, इसमें क्या दिक्कत थी? कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है ये बताओ। समस्या आ कहां रही है? यार सीटेट में मैं ये कभी पढ़ाती नहीं हूं अमृता, अब से 3 साल पहले 2019 में पढ़ाती थी और मैंने शुरुआत के 2-3 साल पढ़ाया है। ऑनलाइन 2016 से शुरू किया था तो, लेकिन शुरुआत के 3 साल पढ़ाया, लेकिन आता था नहीं। एक क्वेश्चन कभी आया था रेयरली, तो इस चक्कर में मैंने ये बंद कर दिया था। फिर मैं ये पढ़ाती नहीं थी सीटेट के लिए। फिर अभी मैं देख रही हूँ ऑनलाइन का कुछ भरोसा नहीं है, तो मैंने ये फिर से शुरू कर दिया कि यार इसको इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ वाजदा, कमेंट आपके पहुंच रहे हैं। हिंदी में बुक जल्दी आएगी यार। चलिए, मम्मी अभी बेटर हैं इस चक्कर में। बुक्स तो 2 बुक्स निकलनी थी इस बार, बट चीजें जो है जीवन में ऊपर नीचे चलती रहती हैं। इस चक्कर में सीटेट की जो बुक है अब दिसंबर में ही आएगी। अभी तो जो पुरानी बुक्स हैं उन्हीं से काम चलाइए आप। चलिए, नहीं तो नोट्स भी दिए हुए हैं मैंने। चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं मंडे, सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे और कोशिश रहेगी कि इस बार जो भी बच्चे कुछ पीडीएफ है वो आपको मिल जाए। DEET+B का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है ना। चलो बताऊंगी मैं कितने टॉपिक रह गए।